अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है रुस्तम मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं टॉप खबरों से। चीफ जस्टिस कहते हैं आला फौजी अफसरान को बता दिया कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। खरीदा फारूकी ने ट्वीट किया है खौफजदा एस्टेब्लिशमेंट सहमी दुबकी हुकूमत। एतजाज एहसन कहते हैं वजीर आजम, वजीर कानून और राना सनाउल्लाह को 5-5 साल के लिए नाअहल किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा आए मिलकर कायद का पाकिस्तान बनाने के लिए इकट्ठे हो जाएं, जिसके जवाब में इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया सारे तो इकट्ठे हैं तो फिर बन क्यों नहीं रहा। जरताज गुल ने ट्वीट किया है जो बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि डायलॉग के खेल में हमें लगा देंगे, इनकी धोखाधड़ी की फितरत से क़यादत बखूबी वाकिफ़ है, हमारा मुतालबा फौरी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने कहा है अगर 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हुए तो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलने का खदशा है। कामरान टेसूरी ने कहा है 4 घंटे दें, आटे की कीमत 110 से 105 तक ले आऊँगा। मुबशिर जैदी ने ट्वीट किया है बहुत बेचैन थे कादिर पटेल साहब ये जानने के लिए कि एक मेजर जनरल का प्रोटोकॉल सदर वजीर आजम से ज्यादा होता है, अगलों ने कादिर साहब की समझदानी का सॉफ्टवेयर ही उड़ा दिया। जस्टिस काजी फायद ईसा कहते हैं हम पर आइन का ज्यादा बोझ है, हमने हलफ उठाया है कि आइन का दिफा और हिफाजत करेंगे, जिस दिन मुझ में अना आ गई मैं जज नहीं रहूँगा। लतीफ़ खोसा कहते हैं हमने तो चीफ जस्टिस साहब को यही कहा है कि या आप जस्टिस मुनीर का किरदार निभाएं और मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाएं या फिर आइन बचाएं। शरीफ खानदान तो माजी में भी आइन को पामाल कर चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं 3 अहम शख्सियात मुझसे पर्सनल मुलाकात करने के बजाय आज ओपन कोर्ट में आ जाते तो ज्यादा बेहतर होता। सबको बताया कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। उम्मीद करते हैं हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी, अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। उस्मान डार ने ट्वीट किया है लेवल प्लेइंग फील्ड का तराना पढ़ने वाले नून लीग को मुफ्त मशवरा है, पहले नवाज शरीफ भगोड़े को फील्ड में तो उतारो फिर लेवल का भी मुतालबा कर लें। भाई की हुकूमत होते हुए सहूलतकारों की मुकम्मल पुष्ट बनाई होते हुए अपने मुल्क आने की जिसकी औकात नहीं वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कैसे कर सकता है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता और वजारत दाखिला सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कमीशन और वजीर दाखिला ऐसा बेहुदा मौक़िफ़ लेने से पहले मुस्ताफी क्यों नहीं हो रहे। 70 साल की उम्र में भी झूठ बोलना कितना आसान है इन लोगों के लिए, पता नहीं दुनिया में और क्या क्या कर लेना है। साकिब बशीर ने ट्वीट किया है अप्रैल 2022 में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था अक्टूबर में इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। पिछले साल तो 2022 का अक्टूबर ही समझते रहे, अब पता चला है वो अक्टूबर 2023 की बात कर रहे थे। इसहाक डार कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट के दाने तक पहुंचा दिया था, 6 माह में 11 अरब डॉलर की बरवक्त अदायगी की और IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। मौजूदा हुकूमत ने वोट की बजाय मुल्क बचाने को अहम समझा।